कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उस शाम हवा में कुछ ऐसा था जो जगह को अचानक बहुत छोटा बना रहा था। खिड़की आधी खुली थी। बाहर से आती हल्की ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी, और हर बार जब पर्दा हिलता, उसकी खुशबू एक नई तरह से कमरे में फैल जाती। वह सामने बैठी थी, थोड़ा झुककर, इतना कि उसकी सांसों की गर्माहट धीरे धीरे मेरी सांसों तक पहुंच रही थी। मैंने नजरें हटाईं। जानबूझकर उसने देख लिया। उसके होठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो सवाल पूछे पर जवाब मांगे नहीं। वह बोली, सॉफ्ट फेमिनिन टोन, तुम ऐसे नजरें चुराते हो जैसे डर लग रहा हो। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, डर नहीं, बस जल्दी नहीं करना चाहता। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर मैंने महसूस किया वह उठ चुकी थी। उसके कदमों की आवाज धीमी थी, इतनी धीमी कि हर कदम और ज्यादा महसूस हो रहा था। अब वह मेरे बिल्कुल सामने थी, इतनी करीब कि अगर मैं सिर्फ सांस गहरी लेता तो शायद वह मुस्कुरा देती। उसके होंठ एक पल के लिए रुके, जैसे कुछ कहने वाले हों, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां मेरे कंधे को छू गई। सिर्फ उंगलियां, कोई जोर नहीं, कोई दावा नहीं, लेकिन उस हल्के से स्पर्श में इतनी पकड़ थी कि पूरा ध्यान वहीं टिक गया। उसकी आवाज अब पहले से और धीमी थी, विस्पर टोन। कभी कभी खुद को रोकना सबसे ज्यादा सेडक्टिव होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां जल्दबाजी नहीं थी, वहां अधैर्य भी नहीं था। बस एक भरोसा था और एक खेल। हम दोनों कुछ सेकंड तक ऐसे ही रहे, सांसें थोड़ी तेज, कमरा पूरी तरह खामोश। मैंने कहा, तुम जानती हो, ये सब जानबूझकर कर रही हो। वह मुस्कुराई, लेकिन नजरें नहीं हटाईं। और तुम भी, उसने कहा, जानबूझकर खुद को रोक रहे हो। उसने अपने बाल धीरे से कान के पीछे किए। वही पल सबसे डेंजरस था, क्योंकि वह बहुत आसान था और बहुत मुश्किल भी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। वह नहीं हटी, लेकिन मैं रुक गया। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसे यही उम्मीद थी। वह एक कदम पीछे हटी, बस एक। फिर बोली, आज इतना काफी है। मैंने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ी, दरवाजे की तरफ चली। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन कमरे में अब भी उसकी मौजूदगी थी। उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, और मेरे भीतर एक अधूरी लकीर जो पूरी होने का इंतजार कर रही थी। मुझे पता था, ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगर ये कहानी
आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना न भूलें, क्योंकि कुछ कहानियां धीरे धीरे असर करती हैं।